प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे आज। इंटरनेट होता क्या है जी, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इंटरनेट की परिभाषा के थ्रू अपन समझ सकते हैं, जैसे कि एक देश से दूसरे देश या एक शहर से दूसरे शहर चारों ओर छोटे छोटे नेटवर्कों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को ही इंटरनेट कहते हैं। मतलब अपन क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश या तो एक शहर से दूसरे शहर, शहर और देश क्या छोटे छोटे चीज़ ही तो है ना अपने लिए, तो उन सबको एक साथ कहीं कहीं पे ले आ सकते हैं, ले आ सकता है कौन है, तो इंटरनेट ही तो कहलाएगा ना जी। ठीक है, तो इंटरनेट की परिभाषा कर सकते हैं एक देश से दूसरे देश या एक शहर से दूसरे शहर चारों ओर छोटे छोटे नेटवर्कों को आपस में जोड़ना की प्रक्रिया क्या कहलाती है जी, इंटरनेट। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए, अपना चीन हो जाएगा, यहाँ पे पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान हो जाएगा, यहाँ पे भारत हो जाएगा, यहाँ पे भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। इन सबको किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है, तो इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अगर अपन भारत में एग्जाम्पल लें तो भारत में देखेंगे तो भोपाल हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा, फिर इधर देखें तो मुंबई हो जाएगा, इन सब जगहों छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इन सब को कौन जोड़ सकता है, ये आपस में ऐसे एक जगह कार्बन चैन बन सकता है ना। अगर केमिस्ट्री की भाषा में बोलें तो क्या हो रहा है, चैन बनाता है, चैन बनाने की प्रक्रिया को ही तो इंटरनेट बोलते हैं क्या। इसमें केवल बात ये है कि इसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह, अगर इंटरनेट के माध्यम से हम लोग आजकल क्या करते हैं, जैसे कि एक जगह से मैसेज टाइप किए तो दूसरे जगह तुरंत अगले सेकंड शो कर देता है। ये सब किसके माध्यम से हो रहा है, तो इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। ठीक है जी, अब देखिए इंटरनेट के बारे में और कुछ जानेंगे, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, यूजेस कहाँ कहाँ है, इसके बारे में अगर देखें तो आप देखेंगे कि इसको वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं। ठीक है, और कहाँ यूज होता है, बैंक में यूज होता है, रेलवे में यूज होता है, शोधकर्ता यूज करते हैं, और कौन सी यूज करते हैं जी इसमें, तो व्यापारी भी यूज करते हैं, आजकल व्यापार में भी यूज हो रहा है, इतने आदमी लोग यूज करते हैं, एक्सेट्रा बोल सकते हैं, ईटीसी। ठीक है, इतने आदमी लोग तो यूज करते ही हैं। इसके लिए कितनी सामग्रियों की आवश्यकता होती है, अब इसके बारे में अगर बात करें तो सामग्रियाँ क्या क्या चाहिए रहती है इसको यूज करने के लिए। अब सामग्री की आवश्यकता क्या क्या होती है, तो पहला अपन बोल सकते हैं कंप्यूटर, और न्यूनतम आरपीएम 128 MB आरपीएम हो सकता है। कंप्यूटर न्यूनतम 120 MB RAM मतलब क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी, फुल फॉर्म अगर बोलें तो रीड ऑनली मेमोरी होता है। हार्ड डिस्क के बारे में आपने सुना होगा, ये भी आवश्यकता पड़ती है हमारे इंटरनेट के लिए, जो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए जी,
10 GB की होनी चाहिए, ठीक है। फिर और क्या पड़ेगा तीसरा, मॉडेम। मॉडेम क्या करता है, छोटे छोटे सिग्नलों को आपस में जोड़ता है, उसे मॉडेम बोलते हैं। फिर अगर और क्या चाहिए, टेलीफोन कनेक्शन या सेल फोन, सेलुलर फ़ोन चाहिए, ठीक है। टेलीफोन, सेलुलर फ़ोन चाहिए। अब इंटरनेट की कार्य प्रणाली प्रणाली कैसी है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो इंटरनेट कार्य प्रणाली एक संस्था में या आसपास के संस्था में प्रयोग में लाए जाने वाले इंटरकॉम की तरह कार्य करती है, जिसमें एक बड़े भवन में विभिन्न कक्षों में छोटे छोटे बैठे कर्मचारी या तो फिर अधिकारी आपस में बातचीत कर सकते हैं। इंटरनेट में जब हम कोई संदेश भेजना या प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम कंप्यूटर के मॉडेम से होते हुए टेलीफोन तार अन्य रेडियो तरंगों की सहायता से कंप्यूटर के नज़दीकी सतर्क तक जाता है। इस सतर्क को उपलब्ध राउटर इसे इंटरनेट पते के आधार पर भेजता है, ठीक है जी। फिर अगर आप और आगे इंटरनेट के बारे में जानेंगे तो इसमें कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसको जान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि डब्लू डब्लू अपन टाइप करते हैं, ट्रिपल डब्लू, तो इसका मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है जी। ये आपकी 12th के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में आते हैं, ठीक है। और देखिए यह क्या करती है, तो इसकी यूज़ क्यों होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, डब्लू 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 क्यों लिखते हैं हम लोग, इसके बारे में जानेंगे अपन। तो क्यों लिखते हैं, यह विश्वव्यापी सूचना तंत्र का एक ढांचा है जिसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा, सरल और सदैव बढ़ने वाला डेटाबेस है जो सूचना भेजने या प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है जी, पहला हो गया। अब दूसरा क्या करते हैं, टैलेंट को भेजते हैं। अब टैलेंट होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो टेलनेट, टेलनेट है ना जी, याद रखिएगा, टेलनेट। टेलनेट होता क्या है, टेलनेट कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे रिमोट, लॉजिक या इलेक्ट्रॉनिक। इसके अदर नेम क्या है, रिमोट और इलेक्ट्रॉनिक है या बुलेटिन बोर्ड है। आदि। इस सेवा का प्रयोग व्यापारिक सेवाओं के लिए किया जाता है। इसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थित कंप्यूटर में कार्य किया जा सकता है। अब तीसरा होता है ईमेल, के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो ईमेल करता क्या है जी, इसके बारे में जानेंगे। तो ईमेल क्या करता है, इंटरनेट जब एक उपभोक्ता यूजर क्या करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पत्र भेजता है, मतलब क्या करता है, एक कंप्यूटर से मैसेज टाइप करके दूसरे कंप्यूटर में भेजता है, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, ईमेल बोलते हैं ना। फिर आता है एफटीपी। एफटीपी क्या होता है, तो एफटीपी के बारे में समझेंगे। कंप्यूटर में स्थित फाइल को इंटरनेट की सहायता से दूसरे उपभोक्ता के कंप्यूटर में भेजना, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको क्या बोलते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है। और फिर आखिरी में आता है एक आर्क के बारे में आपने सुना है, आर्च।
तो आर्च होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। आर्ची एक ऐसी सुविधा है यह इंटरनेट पर किसी वांछित फाइल को खोजने में उपभोक्ताओं की मदद करता है। सही बात है, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ को टाइप करते हैं, अगर कोई चीज़ खोजना है तो उसके लिए क्या करते हैं, आर्ची करते हैं ना। फिर क्या करते हैं, चैटिंग, आखिरी आता है फिर इसमें चैटिंग, CHATTING। चैटिंग मतलब क्या होता है, बातचीत करते हैं अपन, फेस टू फेस भी आजकल बात कर लेते हैं कंप्यूटर में बैठ के। ये सब किसके माध्यम से होता है जी, इंटरनेट के माध्यम से होता है। ठीक है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जी, जिससे हम आपके लिए नए से नए वीडियो लेके आ पाएँ। ठीक है।